नमस्कार। अ, जो 5 राज्य की जो इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मार्च 15 को शाम 4 बजे को 5 स्टेट के इलेक्शन के डेट्स को अनाउंस किया है और पोलिंग डेट और रिजल्ट डेट दोनों को अनाउंस किया है। उसके बारे में और कौन-कौन सी पार्टी इसमें जीतने की व्हाट व्हाट इज़ द करंट स्टेटस और कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वो एक पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और माय परसेप्शन के बारे में हम बात करेंगे आज। दो तीन देर आर थ्री पोलिंग डेट्स हैं। केरला, उत्तर पुदुचेरी और असम को 9th ऑफ अप्रैल को इलेक्शन होंगे, एक ही फेस में होंगे। और तमिलनाडु को, मेरी स्टेट तमिलनाडु को 23rd को हो रहा है। और वेस्ट बंगाल के फर्स्ट फेस 136 सीट्स का फर्स्ट फेस 23rd को हो रहा है। सेकेंड फेस बैलेंस जो है 156 वो होगा 29th को। रिजल्ट डेट और काउंटिंग डेट होगा अप्रैल 4th को। सो ये है पहले अनाउंसमेंट। सो हम एक एक स्टेट के परस्पेक्टिव क्या आउटकम होगा वो हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं असम के। असम में क्यों ये 5 स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पहले जानना होगा, क्योंकि हर एक साल बोर्ड के स्टेट के इलेक्शन होते हैं और दिस इज द वन 5 स्टेट इलेक्शन जहां पर हमें 804 एमएलएस को हम चुनते हैं एक ही साल में। सो व्हेन यू काउंट ऑफ द वॉल्यूम्स, दिस 5 स्टेट इलेक्शंस आर वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैंने इस विषय के बारे में बात करी। दूसरा आता है ऑफ कोर्स यूपी, जहाँ पर एक ही स्टेट में 404 सीट्स का होता है। यूपी इज नॉट ए स्टेट, इट्स ए कंट्री। सो हम मुद्दे पे आते हैं असम। असम में पूरे हैं 126 सीट्स। बीजेपी जीतने के चांसेस 91% हैं। एमएस विष्णु शर्मा वो लाजवाब काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बहुत से लोगों ये कहते हैं कि इस लिटिल योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ वर्षन 2.0 है। जस्ट इमेजिन 2034 योगी आदित्यनाथ बिकेम द प्राइम मिनिस्टर और विश्व शर्मा बनेंगे होम मिनिस्टर। लिबरल्स और अपोजिशन का हाल क्या होगा, ये कितना मेल्टडाउन होगा ना। आई एम वेटिंग फॉर दैट आफ्टर ए डेकेड। तो अब इलेक्शन की बात करेंगे। 126 सीट्स में सब लोग कह रहे हैं वो जीतेंगे, बट हाउ मेनी सीट से जीतेंगे? बहुत से एक्सिट पोल्स वहाँ के जो इलेक्शन एनालिसिस रिसर्चर्स कह रहे हैं 90 सीट्स से 100 सीट्स जीतेंगे। मैं भी सोचता हूँ 89 to 95 मैक्सिमम होगा। 85 to 95 मेरी अपेक्षा है। इफ दे विन मोर देन 100, दैट विल बी ट्रेमेंडस अचीवमेंट बाई बीजेपी। और थर्ड टाइम जीत रहे हैं, दैट विल बी अनदर माइलस्टोन फॉर बीजेपी। एक ऐसी स्टेट होगी, फ्यू स्टेट्स वेयर बीजेपी इज वन थ्राइस, लाइक गुजरात, लाइक गुजरात, हरियाणा उन्होंने 3 बार जीता है, मध्य प्रदेश में 3 बार जीता है, छत्तीसगढ़ में 3 बार जीता है, महाराष्ट्र दे हैव वन इट थ्राइस, बिहार इन एनडीए से दे हैव वन इट थ्राइस। सो यूपी में भी 3 बार जीतने की अपेक्षा है अगर 2027 में। सो दिस विल बिकम वन स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम वेयर इट कैन विन हॉट ट्रिक ऑफ विन्स। सो असम मेरे हिसाब से 91% चांस है बीजेपी जीतने के लिए। सेकेंड बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर बीजेपी एंड फॉर भारत, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को बीजेपी इस बार जीतना ही पड़ेगा हर हाल में, हुक और हुक, बिकॉज इट्स बॉर्डरिंग स्टेट। स्पेशली इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रहा है रोहिंग्या और बंगालीज का उस जगह से। टू स्टॉप दैट वी हैव, बीजेपी हैज टू हैव हिज ओन गवर्नमेंट टू स्टॉप दैट। क्या इस बार इजी होगा? नो, इट विल बी इवन मोर टफर देन 2021। 2020 में बहुत से लोग कह रहे थे बीजेपी कैन स्टिप ऑफ, कैन टच द मीनिंग पोजीशन, कैन कम आउट विक्टोरियस एंड फॉर्म ए गवर्नमेंट। बहुत से लोग कह रहे थे 120 to 146 करके वो किसी ना किसी तरह वो बीजेपी जीत के सीएम सीट बने, दे विल कम टू पावर, बट सैडली दे एंड अप इन 80। बट फ्रॉम 4 to 80 is a huge jump, but nobody expected, everybody was expecting to win. So 80 कभी कभी ना वो अच्छा कितना महत्वपूर्ण नहीं होता है। So that was disappointing, but this time they have to, whether they get majority or they don't get majority, they have to form government by any way। मेरे हिसाब से मुझे लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो में वेस्ट बंगाल में दे विल विन अराउंड 100 सीट्स जरूर जीतेंगे, मिनिमम वर्स्ट केस में 100 सीट जीतेंगे। दैट विल बी फर्स्ट लैंडमार्क। सो दे विल बी इन अपोजिशन 130 प्लस
जीत सकते हैं if they work hard. If they form a government, like lot of people or political pundits say, that will be an historic in state election for BJP to win in West Bengal. That will give a confidence that they can win Tamil Nadu one day on their own. So West Bengal winning is very important. But as if I have to put my money, मैं तो टीएमसी में डालूंगा. मेरे हिसाब से 55% है चांसेस है टीएमसी को अगले बार फोर्थ टाइम जीतने का. फिर 45% मैं चांस देता हूँ. बट वी कैन नेवर अंडर एस्टिमेट आरएसएस एंड इट्स कार्यकर्तास एंड बीजेपी. दिस ग्राउंड टू स्कार होता है. दे कैन कम विथ सरप्राइज. आई होप फॉर द सेक ऑफ भारत बीजेपी विंस. पर देखते हैं कितना सीट जीतते हैं. लॉट ऑफ पीपल से देयर कुड बी अ सरप्राइज. There will be carpet bombing like Uttar Pradesh 2014 election. Nobody expected 72 MP seats in the parliament election. उस तरह का कुछ धमाका होने वाला है. 150, lot of people say 150 प्लस होगा. देखते हैं क्या होता है. मेरे हिसाब से I could say 110 would be my number. देखते हैं क्या होता है. अगली बात करेंगे मेरी स्टेट तमिलनाडु में 234 सीट्स हैं. This will be a whether this will be a historic or a record election. क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिक मतलब हमेशा ये होता है कि एक बार एडीएमके जीतता है फिर बार डीएमके जीतता है. अल्टरनेटिव गवर्नमेंट्स आती रहती है. एक्सेप्ट कामराज ही वन थ्राइस. एमजीआर from 77 to 88 he won it thrice, and Jayalalitha in 2011 and 2016 she won it twice. No government has been won the government the consecutive time, especially DMK. DMK has never won a consecutive election in Tamil Nadu or never won an election on its own. Always won with allies के साथ ही जीते. क्या इस बार वो जीत सकता है? If DMK wins this time, no, that will be a record. Again, there will be in history. First time DMK is winning 2 consecutive elections. The chances are very high. And if the ADMK loses, that will be a lot of questions raised. एडुपाडी पळनिसामी के ऊपर बहुत सी निशान होंगे because he had lost elections for almost 7 years. He has not won 8 elections or 10 elections continuously. मुझे लगता है कि पार्टी टूट सकती है. जैसे टीएमसी कांग्रेस से टूट के टीएमसी बनी है, महाराष्ट्र में कांग्रेस से टूट के एनसीपी बनी है, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस टूट के वाईएसआर कांग्रेस बनी है. उस तरह का हो सकता है तमिलनाडु में भी. इट कैन हैपन. So it takes a very high on ADMK and especially Edupadi Palaniswamy. He has to win at any cost. If he loses, I think he will lose his party and the command over the party. Can NDA win in Tamil Nadu? I don't think so. मुझे नहीं लगता. I will still bet on DMK. मेरे हिसाब से DMK has a very good chance. I could say 60% chance for DMK coming back to power because of the money power and this coalition power, and 40% I will give to ADMK. Worst case में best case for NDA हो सकता है कि from 75 seats they won as a coalition in 2021, they can cross 90 95. If they cross 100, that could be good. That could be the only thing saving point लगता है. हो सकता है that could be the, but anyway even with 110 or even 115 you need 118 seats to form a government. If you don't form a government, क्या even if one seat ज़्यादा जीते तो DMK ही तो power में आने वाली है. So it doesn't make any much of a difference. It's like if you win by 100 runs or 1 run, win is a win, ना वैसा ही है. So मेरे हिसाब से again I put my money on DMK. DMK will win and form government. But will they form government on their own or with the coalition? That's going to be a good question. Even if DMK wins, I want it does not forms government on its own with a coalition so that कुछ hold लगे. देखते हैं क्या होता है. और second biggest question is, will Annamalai contest in this election? मेरे हिसाब से if I am Annamalai, I will not contest until I am assured 101% that I will win the election. Until I am assured that I am not winning the election, I will not contest it because there are a lot of backstabbers in the party and in ADMK to make sure that Annamalai को lose करना है, उसे हराना है. So Annamalai has to be very clever. He does not have to contest now until he has been given assurance from Modi ji or Palaniswamy or Amit Shah that he will win at any cost, even if it does not campaign. Otherwise, he should not contest this election. ये मेरी राय है. I think Annamalai is a very wise person and a very honest person. He will take his own call. So मुझे नहीं लगता एनडीए यहाँ पर आएगी. If it wins,
I think after Assam, Bengal, and Tamil Nadu, if they win, BJP wins, forms a government. I think this will be the great year for BJP. I think that could help BJP to go more aggressively on economic front or defense front. बहुत सी bills लाने के लिए अच्छा होगा. देखते हैं क्या होता है. बाकी दो होते हैं पुदुचेरी 30 सीट्स है. इट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट 30 सीट्स है. कोई जीतेगा क्या इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता. सी मुझे कभी कभी लगता है पुदुचेरी हैज a very good potential for tourism, but no government has taken any action or any innovative things to improve the tourism. There is no good rail connectivity, only road connectivity, no airport भी नहीं है. पता नहीं वो कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा है. I think someone should take that because there is a lot of potential to it becoming a huge. It can be called a mini Goa, a French colony था. I hope the next government does something to Puducherry to create a lot of opportunity for tourism and tourism के लिए बहुत काम करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से कांग्रेस आ सकती है बिकॉज एनडीए की गवर्नमेंट है. ओनली 30 सीट्स आर देयर. सो जीते या ना जीते कोई फर्क नहीं पड़ता है. ऐसे ही कि आप खाने में एक 10 स्वीट है, एक स्वीट रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो पुदुचेरी विनिंग एंड लूजिंग डज नॉट मेक मच ऑफ एन इशू. अगला आता है केरला. सॉरी केरलम नाम बदल दिया ना. केरलम के बारे में बात करेंगे. केरला में 120 सीट्स हैं और पहली बार ये हो रहा है कि नो पार्टी, सभी एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, बहुत कांग्रेस के और कम्युनिस्ट के कह रहे हैं कि नो बडी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन इट्स ओन बिकॉज इट विल विन हंग असेंबली. कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट कोलिशन का 30 to 40 सीट्स आएगा, 40 to 50 सीट्स आएगा कांग्रेस का कोलिशन का, और 15 to 25 सीट्स आएगा बीजेपी का. सो इफ दैट हैपेंस एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. कैसे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग होगा. आफ्टर बंगाल यहाँ पर एक साउदर्न स्टेट पे होगा अदर देन कर्नाटका. बीजेपी इज राइजिंग on its own. So 15-16% vote share. If it crosses 20-22 seats, 22% of vote share and 15 plus seats, तो बीजेपी बहुत अच्छा होगा. मैं मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10 to 12 सीट्स एंड 20 प्लस वोट शेयर. देखते हैं क्या होता है. यह थी मेरी 5 राज्यों के बारे में मेरी पर्सपेक्टिव और मेरी थोड़ी पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें कितने कम्स ट्रू और कितने फ्लॉप होते हैं वो May 4 को पता चलेगा. इसके बारे में हम इलेक्शन के 10 या 1 हफ्ते पहले बात करेंगे. एक्सिस्ट पोल्स होंगे, बोथ द हीट द लास्ट मोमेंट हीट होगा ना, हम बात करेंगे. और उसके बाद इलेक्शन आने के रिजल्ट आने के बाद May 4 को हम बात करेंगे. ये वीडियो आप इतनी अपना समय, कीमती समय देकर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद.